बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे सऊदी अरब में रहने वालों के लिए है, जो कि या इंडियन हो या बांग्लादेशी या कोई किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं और वो चेक करना चाहते हैं कि हमारी छुट्टी लगी है। क्योंकि आजकल जो छुट्टी है ये पासपोर्ट पे लग रही है और ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से है। क्योंकि पहले होता था छुट्टी लगती थी तो हमें एक पेपर मिलता था जिससे हमें पता चलता था कि आया हमारी छुट्टी लग चुकी है, लेकिन अब वो मसला नहीं है पेपर वाला। और अक्सर दोस्त जो हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं या उससे जाने से पहले थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हमारी छुट्टी पता नहीं लगी है या नहीं लगी, हमें पेपर मिला तो नहीं है, हम कैसे जाएंगे, उधर कोई मसला तो नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा कोई मसला नहीं है, आपके पास पेपर हो या ना हो, जस्ट आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट लेके आप जाएं एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो वो आपका पासपोर्ट लेंगे, जैसे ही वो आपके पासपोर्ट का नंबर इंटर करेंगे इंटरनेट के ज़रिए, तो आपकी जो छुट्टी है उनके सामने शो हो जाएगी। और छुट्टी जो है स्टार्ट भी वहीं से होगी जब आपको एग्ज़िट की स्टैंप लगेगी। तो आपके पास जो छुट्टी है कितनी है, ड्यूरेशन जो उसका होगा वो सब वहाँ से शो हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पे सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही एक बेल का आइकन होता है, आप उस पर क्लिक करके उसको भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो जो दोस्त फेसबुक यूज़ करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आपने सबसे पहले गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है eservices.com.sa। ठीक है दोस्तों, ये लिखने के बाद आप इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो उसके सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है वीज़ा वैलिडिटी, खिदमत, सलाहियत अशीरा, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, आप पहले वाला ओपन कर लें या सेकंड वाला ओपन कर लें। तो इसको मैंने पहले वाले को ओपन किया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह का एक पेज शो होगा दोस्तों। तो उसका इंट्रो आपके सामने ये है, अलमुदीरिया अल-आमा लिल-जवाज़ात वज़ारतुद दाखिलिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है वीज़ा वैलिडिटी सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ चूज़ द फर्स्ट वैल्यू, कि आपने फ़र्स्ट वैल्यू कौन सी चूज़ करनी है। आपने यहाँ पे मुख्तलिफ लिखा हुआ है, कामा नंबर लिखा हुआ वो चूज़ करना, वीज़ा नंबर अगर आपके पास है वो लिख लें, पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट लिख लें। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे इकामा नंबर या पासपोर्ट लिखें। तो यहाँ पे मैं इकामा नंबर लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, इकामा नंबर लिखने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, प्लीज़ चूज़ द सेकंड वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें कितने ऑप्शन है, इकामा नंबर है, वीज़ा नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एक्सपायरी इकामे की डेट है और वीज़ा एक्सपायरी डेट है। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ देखना है कि अगर पहले ऑप्शन में आपने अगर इकामा नंबर चूज़ किया तो यहाँ पे इकामा नंबर नहीं करना, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ कर लें या अपना पासपोर्ट का नंबर कर लें। अगर फर्स्ट पे आपने पासपोर्ट का नंबर चूज़ किया तो यहाँ पे इकामा नंबर यानी कि मुख्तलिफ होना चाहिए आपका। तो मैंने वहाँ पे इकामा नंबर चूज़ किया था, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ चूज़ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज़ करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली लिखना नहीं है, यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे कैलेंडर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ईयर्स चूज़ करेंगे, आप कौन से ईयर्स में पैदा हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं ईयर्स चूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ से महीना सेलेक्ट करना है कि कौन सा महीना है आपका। उसके बाद यहाँ से आप डेट पे क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, जैसे ये आपके पास ऑप्शन हो गया, आप नेशनलिटी बेशक लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ से चेक पे क्लिक कर दें। तो इस तरह का आपके पास एक पेज शो होगा दोस्तों, उसका ये एंट्री होगा आपके सामने। ये देखें दोस्तों, लिखा हुआ है फुल नेम, जो आपका नेम होगा। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है मोहम्मद शाहिद अदरीस, सन ऑफ मोहम्मद अदरीस लिखा हुआ है। ये मेरा पासपोर्ट नंबर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ हिजरी में है, वीज़ा नंबर है, वीज़ा टाइप है, सिंगल एग्जिट री एंट्री वीज़ा है, यानी कि मुकम्मल डिटेल यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखें आखिर में ये जो रिटर्न बिफोर है और रिटर्न बिफोर हिजरी और वीज़ा ड्यूरेशन, ये तो आपके पास शो हो जाएगा वीज़ा ड्यूरेशन, लेकिन ये डेट जब आपकी छुट्टी होगी, छुट्टी लगेगी, ये डेट आपके पास शो नहीं कर रही होगी। ये है जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे एग्जिट की स्टैंप आपको लग जाएगी, तब जाके यहाँ पे शो कर रहा होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे लिखा होगा NA यानी कि नॉट अलाउड। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीकाकार था आपकी छुट्टी चेक करने का। तो कि आप जा रहे हैं, कितनी छुट्टी है, वीज़ा ड्यूरेशन कितने आपका, कितने दिन वहाँ पे रुक सकते हैं। तो जब आपने रिटर्न आना हो तो यहाँ पे इसकी डेट देख लें। यहाँ से रिटर्न डेट से पहले तकरीबन कुछ 4-5 दिन पहले की आप टिकट कराएं वापसी, ताकि कोई भी मसला ना हो, आपका वीज़ा वैलिडिटी जो है उसकी ख़त्म ना हो जाए, तो इससे पहले आप वापस आ जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।
मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।